अरे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए मुझे। अब बहन जी देखो, आपने तो पहले अभी मैं महिलाओं का सम्मान करना शुरू कर दिया हूँ। जब से मेरी पार्टी टूटी है ना, जब से मेरे पास सब कुछ नहीं रहा, अभी मैं महिलाओं का सब पहले नहीं करता था। पहले तो मैं स्वाति मालीवाल की तरह महिलाओं का सम्मान करता था। लेकिन बहन जी मैं यही कहना चाहता हूँ, आपने जो कहा ना, हमें तो अपने लूटा गहरों में कहा दम था, राघव चड्ढा का दम था। मैंने तो यही बोलता था ना, मैंने राघव चड्ढा को बोला कि जी हम लोग मिल के लूटेंगे, तो राघव चड्ढा ने बोला कि जना मैं घोटाला न करूंगा। मैंने बोला कि राघव चड्ढा मेरे साथ रहो, हम लोग मिल के पंजाब को लूटेंगे, दिल्ली को लूटेंगे, देश को लूटेंगे, अपना भरपाई करेंगे, अपने लिए शीश महल बनाए। राघव चड्ढा ने बोला जी मेरे से ये नहीं होगा। तो मैंने राघव चड्ढा को बोला तो निकल, अगर मेरे साथ रहना होगा राघव चड्ढा, तुम्हें घोटाला करना होगा, झूठ बोलना पड़ेगा। राघव चड्ढा देखो जी, मैंने राज्यसभा भेजा राघव चड्ढा को, राघव चड्ढा से मुझे विधायक भी बनाया राजेंद्र नगर से। तो मुझे उम्मीद थी कि राघव चड्ढा मेरा गुणगान करेगा, दिन रात मेरी तारीफ करेगा, मुझे ईमानदार कहेगा, मुझे राजा हरिश्चंद्र कहेगा, मुझे मतलब सबसे ऊपर रखेगा। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में क्या किया जाके, उनकी कहीं परिणीति से शादी हो गई, इस वजह से तो डिप्टी स्पीकर का पद नहीं छीना ना जी देखो जी, ये नहीं किया। राघव चड्ढा से मैं जलता हूँ, मैं जलता हूँ। तो जलन की ही बात है ना, तो जलन तो पहले भी होनी चाहिए थी, अभी क्यों एकदम जलन आपको? देखो एक तो परिणीति भाभी जी मोदी जी के फैन है, ये परिणीति भाभी है ना, मोदी जी के फैन है। तो जी मैं बोला कि ये परिणीति भाभी को बोलो जी मोदी जी को बदनाम करे, बॉलीवुड गैंग को भिड़ा दो जी मोदी जी। लेकिन परिणीति भाभी जो है ना बोली कि मोदी जी अच्छा काम करे। राघव चड्ढा जो है ना, मैं जलता, मेरे राघव चड्ढा मेरे से बड़ा नेता बन रहा था। अच्छा। मुझे जलन थी राघव चड्ढा से। तो आपसे ज्यादा बड़े नेता बन जाएंगे, इस चक्कर में आपने उनसे डिप्टी स्पीकर का पद छीन लिया। मुझे ये भी डर था राघव चड्ढा से कि कल को मेरी पार्टी में कब्जा न कर ले। जैसे मैंने सबको निकाला पार्टी से, सबको भगाया, तो मुझे डर था कि कहीं राघव चड्ढा मेरी पार्टी छीन के मुझे न भगा दे जी। लेकिन आप पे गद्दारी का अभी टैग भी लगते नजर आ रहा है, राघव चड्ढा पे भी गद्दारी का टैग लग रहा है कि आपने उन्हें मेंटरशिप दी है, उन्हें राजनीति के दरवाजों तक लेके आए और उन्होंने आपको बैक स्टेप कर दिया। देखो जी, जैसे गुरु अन्ना जी ने मुझे राजनीति सिखाया, राजनीति में लाया, और अन्ना जी को मैंने धोखा दिया ना, ऐसे राघव चड्ढा को मैंने राजनीति में लाया, और अन्ना जी का बदला राघव चड्ढा मुझसे ले रहा है। तो मतलब कर्मा हिट बैक हुआ, कर्म करने का कांड हो गया, वो बदला। मतलब इस जन्म में जो पाप हमने किए थे इसी जन्म में मिल गए, वापस मिल गए। तो आपको अभी बुरा नहीं लग रहा? बुरा तो बहुत लग रहा है। राघव चड्ढा मेरे साथ गलत किया। राघव चड्ढा मुझे, देखो राघव चड्ढा को मैं छोटा नेता समझ, हल्के में ले रहा था। मुझे नहीं उम्मीद थी कि राघव चड्ढा के साथ 6 सांसद है, और पंजाब में भी 46-47 विधायक राघव चड्ढा के संपर्क में। मैं तो जी घमंड में चूर था कि मैं ही नेता हूँ, मैं ही पार्टी का मालिक हूँ, मैं जो बोलूंगा वही होगा। जिसके लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वही आपके दामन छोड़ के देखो, अशोक मित्तल को अभी मैंने बनाया था उपनेता, राघव चड्ढा को हटा के उसको बनाया, वो छोड़ के वही चले गए जी। जिसको बना रहा हूँ वही चला जा रहा है जी। स्वाति मालीवाल और भी हरभजन सिंह देखो, हरभजन मात्र क्रिकेटर इतने अच्छे बल्लेबाज, वो भी चले गए, वो भी चला गया जी। हरभजन सिंह देखो देश का नाम रोशन किया, मैंने उसको पार्टी में लाया। राघव वो भी चल गया। मैं वो भी असलियत मेरी जान गया था कि जो मैं घोटाले करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं पंजाब को बर्बाद कर रहा हूँ। मीडिया के सामने आके कहते हैं कि सच्चा सिपाही हूँ मैं, आम जनता का सेवक। ये लोग मुझे चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं जी। ये लोग ये सारे लोग ये बोलते हैं जी मैं सिपाही हूँ, उनका सिपाही हूँ, मेरे वो ये है वो है। अभी देखो आज याद आ रहे केजरीवाल, याद आ रहे हैं, तो ये लोग छोड़ के क्यों गए जी? पूछो जरा। जिसको लाता हूँ वही भाग जा रहा है, जिसको ला रहा हूँ। अभी देखो पंजाब में मैंने हरभजन सिंह के घर के बाहर बोला जी जाके गद्दार लिखो। ये अनपढ़ गवार मेरे कार्यकर्ता गदर लिख के आ गए। गद्दार और गदर में अभी बेवकूफ फर्क होना चाहिए ना। गद्दार लिखना था, गदर लिख के आ गए। अगर वो गदर का सनी देओल हो जाता, अगर बल्ला पता नहीं कहाँ से निकालता कहाँ करता, तुम लोग फिर भाग नहीं पाते। ये देखो जी, राघव चड्ढा जो है ना, राघव चड्ढा ये राघव चड्ढा पंजाब में भी मेरे साथ खेला कर रहा है। मेरे सारे 46 नहीं 47 विधायक। भगवत मान भी संपर्क में है बीजेपी के। भगवत मान भी मुझे छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि भगवत मान अभी दिल्ली हारने के बाद मैं पंजाब चला गया जी। पंजाब में वहां पे ऐसा कुंडली मार के बैठ गया हूँ, न काम करने दे रहा हूँ, न भगवत मान को बोल दिया जी मैं ही साइन करूंगा, पेन भी साथ में ले गया हूँ। हाँ, भगवत मान भी मेरे से परेशान है कि कहाँ से पनौती आ गया। दक्षिणा लेने पहुंचे हैं ना वो महीने का जी हिसाब किताब लेना पड़ता है ना जी, मेरी सरकार है, मैं सुपर सीएम हूँ पंजाब का। मैंने अपने आप को सुपर सीएम घोषित कर दिया। तो आप तो जनता का सेवक दिल्ली में भी करते थे। दिल्ली में तो था, अब दिल्ली में क्या सेवा के नाम पे मेवा खाया हमने, बहुत लूटा। 1500 रुपए भगवंत मान चुप भूल जाओ उसको, भूल जाओ। देखो जी 1500 हमने वादा किया था, 4 साल हो गए,
दिया नहीं, कसम नहीं, अगली बार दूंगा भी नहीं। वो 1500 अपने जेब में, मैं दूसरी जगह चुनाव लड़ूंगा। क्यों दूं 1500 रुपया? किसी के बपौती पैसा है, किसी के बाप या माँ छोड़ के गई है, नहीं दूंगा। क्यों दूं मैं तो वादा किया तो था। वो तो जनता का टैक्स का पैसा है, मैंने आपकी माँ थोड़ी छोड़ के गई है। मैं तो मालिक हूँ जी, मालिक। मेरा पैसा तो सब मेरा है, पंजाब, पूरा पंजाब का मैं मालिक हूँ। अभी पंजाब में मेरी सरकार है ना, सुपर सीएम हूँ। ऐसी ही बात दिल्ली में बोली थी तो आपने सत्ता गवाई। गवाही गवाही मुझे कोई दुख नहीं। 10 साल हमने सत्ता भोगा, खूब सत्ता भोगा। दिल्ली को लूटा हमने। अभी देखो दिल्ली को लूट लूट के पंजाब में चुनाव लड़ा। हाँ। अब पंजाब को लूट लूट के गोवा में चुनाव लड़ूंगा जी, हरियाणा में अभी अभी हूँ गुजरात में दिग्रो छू। गुजरात में गया था मैं चुनाव लड़ने, गुजरात का बेटा बनने। तो गुजराती भी मैंने सीखी छू, गुजरात में दिग्रो छू, गुजरात में आऊ छू, गुजरात में लंदन पेरिस बनाऊ छी। लेकिन गुजरात की जनता ने झाड़ू को मोड़ बना दिया। बोले चल झूठे निकल, पतली रहता है। तो जी कोई विश्वास नहीं कर रहा है। मैं तो पूरा सोच रहा हूँ कि कैसे। अभी मैंने बोला मोदी जी 26 पूरा नहीं कर पाएंगे, बोला था ना, गलती से बोल दिया था। एक बार बोला मोदी जी आप मुझे नहीं हरा सकते, दिल्ली की जनता ने बदला लिया। इस बार बोला मोदी जी 26 पूरा नहीं कर सकते, ये अपनी पार्टी वाले नहीं करता। क्या से क्या हो गया? वनवास पे गए हैं, आएंगे वापस तो ले लेंगे आप उन्हें। राघव चड्ढा तक मेरी बात पहुंचा दो कि जी मैं अपने किए हुए काम पे नाराज हूं, मैं माफी मांग रहा हूँ राघव चड्ढा से। वापस आ जाओ राघव चड्ढा, और हम लोग मिल के जो है कि जो तुम कहोगे वही, मैं पार्टी का मालिक बना दूंगा राघव चड्ढा को। बस मेरी पंजाब में सरकार मत गिराना राघव चड्ढा। मैं ये राघव चड्ढा को बच्चा समझता था, हल्के में ले रहा था, लेकिन ये तो मेरे सीए है ना, दिमाग लगा दिया। मैं IITN पे सीए भारी पड़ गया, समझ रहे हो? स्वाति मालीवाल का नाम मत लो। उस महिला का हाय लग गया मुझे। ना उस महिला को मैंने पीटा होता, ना वो महिला मेरे शीश महल से रो के गई थी, स्वाति माली मेरे शीश महल से, लेकिन मैंने उसके आंसू को कदर नहीं की। वो बेचारी स्वाति मालीवाल जो आम लोगों का मुद्दा उठाती है, महिलाओं के लिए इतना लड़ती है ना, मेरी पार्टी में आई, मैंने उसको सम्मान नहीं दिया। एक महिला सांसद थी, उसको भी पीट पाट के मैंने फीट फाट करके बाहर हटा दिया। स्वाति मालीवाल की हाय लग गई मुझे। इस महिला को मैंने मारा, इसी हाथों से मारा। हाँ, आज मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो आप ढोंग करते थे, जो महिलाओं के रक्षक बनते थे। असली रक्षक तो जी मोदी जी है। मोदी जी ने कहा सशक्त कर दो, तो मैंने सशक्त कर दिया। बाद में पता चला कि मैंने कुछ गलत तरह से सशक्त कर दिया, पीटना नहीं था। बी पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। नहीं, बी पार्टी राहुल गांधी है, बीजेपी के बी पार्टी राहुल गांधी है। राहुल गांधी एकदम हारू नेता है। अभी देखो 10-100 चुनाव हार गया राहुल गांधी। मोदी का सिर्फ मैं मुकाबला कर सकता हूँ। मोदी का 56 इंच का सीना है, और मेरा देखो 156 इंच का सीना है। फाड़ के चीर के दिखा दूं क्या? सीना चीर के दिखा दूंगा। हाँ, अभी नाप के भी दिखा दूंगा, देखो 156 इंच। तो मोदी जी का राहुल जी ने अभी बोला है कि मैं हाफ स्वेटर पहनता था, मैं खंबे पे चढ़ता था। राहुल गांधी जो है कि कांग्रेस का बीट, राहुल गांधी मेरे पार्टी टूटने से सबसे ज्यादा राहुल गांधी कांग्रेस वाले खुश है। अबे कांग्रेस वाले, मैंने कसम खा ली है, बीजेपी को नहीं लेकिन कांग्रेस को जीने नहीं दूंगा, कांग्रेस को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। चुनाव में फिर चले जाएंगे गठबंधन करने। ऐसा सवाल मत करो, खांसी उखाड़ देते हो आप लोग। वो तो मोदी के डर से, देखो जी मोदी के डर से क्या होता है ना, शेर के डर से सारे गिदड़ एक हो जाते हैं। अच्छा, आप खुद को ही गिदड़ मानते हैं? मतलब झुंड है हमारा, झुंड होता है ना, झुंड किसका होता है? गिदड़ों का होता है। तो जी हमारा सारा जो इंडिया सब झुंड है एक। मोदी के डर से, मोदी को हराने के लिए हम लोग एक हो जाते हैं। जैसे मोदी चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग आपस में लारा लड़वल मारा मरवल कर लेते हैं सब, जो हम लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। हम लोग आपस में लड़ेंगे, और मोदी को जो है कि अभी देखो बंगाल में हम लोग है ना, कांग्रेस अलग है, हम अलग है ना। अब मोदी के से लड़ना होगा तो सब एक हो जाएंगे। यूपी में अलग हो जाएंगे, अखिलेश जी के साथ नहीं लड़ेंगे। हम लोग सब जो है ना आपस में ही लड़ रहे हैं। अरे भैया रे, राघव 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 राघव